नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों एवं दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक रहें, जहां कहीं भी रहें, स्वस्थ रहें, सेहतयाब रहें। मैं आप सबका मेज़बान खादिम मोहम्मद उबैदुर रहमान काफ़ी दिनों के बाद फिर से आप सबके सामने आया हूं। कोशिश तो मेरी यही रहती है कि मैं हमेशा आप सबसे जुड़ा रहूं और आप सबके सामने रहूं और थोड़े थोड़े करके कुछ न कुछ जानकारियां आप सबसे साझा करता रहूं, आप सबको बताता रहूं, ताकि आप लोग भी सेहतयाब रहें और स्वस्थ रहें। लेकिन क्या कीजिएगा, वक्त ऐसी चीज़ है कि किसी का साथ छोड़ना ही नहीं चाहती है। वक्त कामों में इस तरीके से मशगूल कर देता है, इस तरीके से बिज़ी कर देता है इंसान को कि इंसान कुछ चीज़ों को भूलना पड़ता है। ऐसे ही मैं काफ़ी कोशिश तो कर रहा था कि वक्त निकाल करके आप सबके सामने में आऊं और कुछ ना कुछ जानकारियां आप सबको देता रहूं, लेकिन वक्त नहीं मिल पा रहा था। मसरूफियात इतनी थी कि वक्त आपको दे नहीं पा रहे थे। लेकिन अब अज़्मे मुसम्मम है, पुख्ता इरादा किया है कि आप सबके सामने आऊँगा और रेगुलर रोज़ इंशाअल्लाह आप सबको कुछ ना कुछ जानकारी, कुछ ना कुछ टिप्स, आयुर्वेदिक उपचार के तरीके और देसी फार्मूले और हमारे पुरखों के दिए हुए वो अनमोल जड़ी बूटी, जो जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक वो फार्मूले, वो नुस्खे जो हमारे पुरखों ने एक अनमोल हीरे की तरह दिया है, वो चलता रहेगा। मैं तो सोचता हूँ कि उन नुस्खों के बिना, उन अनमोल जड़ी बूटियों के बिना, उन अनमोल फार्मूले के बिना, प्राचीन काल के वो जो जड़ी बूटी हैं, उसके बिना ये जीवन ही अधूरा है। दोस्तों, दुनिया तरक्की तो कर रही है। एक समय था कि इंसान मिट्टी पर सोता था, एक समय था कि इंसान मिट्टी पर चलता था, तब तो लोग बीमार नहीं पड़ते थे। लेकिन आज एक समय है कि लोग गद्दों पर सो रहे हैं, इतने नर्म नर्म गद्दे पर सो रहे हैं जिसकी वजह से भी इंसान बीमार पड़ रहे हैं। इंसान सोच रहे हैं कि हम नर्म गद्दे पर सोएंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। इंसान अपने पैर से चप्पल को उतारना ही नहीं चाहता। चप्पल को उतारेंगे, धूल मिट्टी वगैरह जो है हमारे पैर के साथ में ऑफिस में चला जाएगा, बिस्तर पे चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, वहाँ चला जाएगा। लेकिन इंसान ने मिट्टी की अहमियत को नहीं पहचाना। इंसान ने मिट्टी को अच्छी तरीके से परखा नहीं। जिस मिट्टी से बना हुआ इंसान आज उसी मिट्टी को अपने से दूर कर रहा है, और इंसान ये भी भूल गया है कि जिस मिट्टी से बना है उसी मिट्टी में जाना भी है। तो मिट्टी से अलग होने की वजह से इंसान जो है इतनी सारी बीमारियों में मुब्तला हो रहा है। भले आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये जो थ्योरी है आपका, ये आपका जो सोच है, ये सही नहीं है। लेकिन मैं आपको कह दूं कि मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ, मेरी एक जो नज़रिया है, मेरा एक जो तजुर्बा है, वो ये कहता है कि जिस इंसान को मिट्टी से बनाया गया है, जो इंसान मिट्टी से बना है, उस इंसान की सेहत के लिए मिट्टी से बढ़कर कोई दवा नहीं हो सकती है। जी हाँ, और मिट्टी के ऊपर जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जो मिट्टी के अंदर से नशो नुमा खींच रहे हैं, पानी खींच रहे हैं, वहां से अपने अंदर जो प्रोटीन ले रहे हैं, जो ग़िज़ा ले रहे हैं, उस पेड़ पौधों से बढ़कर के और उस मिट्टी से बढ़कर के इंसान के लिए कोई दवा हो ही नहीं सकता है। इससे अच्छी दवाई कोई हो नहीं सकती है। आप करोड़ों के बिस्तर में सो जाइए, नर्म नर्म गद्दे पर सो जाइए, लेकिन आपका बॉडी सुकून नहीं है ना। आप की सेहत अगर ठीक नहीं है, आपको सेहत जैसी दौलत अगर नहीं मिला है ना, तो समझ लीजिए कि कुछ नहीं है। सेहत सबसे बड़ी दौलत है। इंसान पैसा कमाता है, अपने सेहत को लगा देता है, फिर वही पैसा, कमाया हुआ पैसा जो अपने सेहत के पीछे में लगाता है। एक बार इंसान अपनी सेहत को लगा करके पैसा कमाता है, और फिर देखिए कि वही इंसान उन्हीं पैसों को जो बचा बचा करके रखा था, अपने सेहत के पीछे लगाता है। मैं आपको बता दूं कि एक टाइम ऐसा था कि लोग मिट्टी पर सोते थे। सही बात है, आज भी जो गरीब तबके के जो गांव देहात है,
वहाँ पर लोग जो है मिट्टी पर सोते हैं, और जो चटाई वगैरह होता था, जो एक तरह का जो घास होता है, उस घास को सुखा करके उसी का चटाई को बनाया जाता था और उसी चटाई पे लोग सोते थे। अब मैं आपको बता दूं कि उस चटाई पे सोने के बाद और मिट्टी पर सोने के बाद लोग कैसे स्वस्थ रहते थे। एक मिट्टी का बॉडी मिट्टी के साथ जुड़ा रहता था। कैसे जुड़ा रहता था? तो जो चटाई बनाया जाता था ना, तो उस चटाई के अंदर आज भी अगर आपके घरों में वो चटाई है तो आप देखेंगे कि उस चटाई के अंदर हल्का हल्का सा गैप रहता है, और बहुत सारे लोग जो है उस चटाई के ऊपर में कुछ बिछाते भी नहीं थे, कुछ रखते भी नहीं थे, चटाई के ऊपर ही ऐसे मजदूरी करके आए, मेहनत करके आए, खेतों से आए, जमीन पे लेट गए, चटाई पे लेट गए, और फिर थका हुआ इंसान रहता था, उसी में नींद आ जाती थी और अच्छे से सो लेते थे। फिर सुबह उठ करके फिर से काम पे जाना है, एक रात ही तो गुजारना है, 12 घंटे की रात है, कल उठ के सुबह उठ करके फिर से मिट्टी में जाना है और मिट्टी को पकड़ना है, खेत में जाके काम करना है। तो लोग इतना सोने पे ध्यान नहीं देते थे। लोग कहते थे कि हमको कैसे भी रात काटना है, बस आए बिस्तर पे सोए, सो करके रह गए। तो उससे क्या होता था कि जो जमीन का जो आर्थिंग कहिए, जमीन का जो आर्थिंग है वो इंसानी शरीर से लगा रहता था, उसकी ठंडक जो है इंसान को मिलती थी। जमीन पे बिछा दिया और फिर वहीं पे सो गया, और क्योंकि पूरी तरीके से पैक नहीं होता था, जैसे आज के दौर में आपका मान के चलिए कि पलंग वगैरह ले लीजिए, या कुछ नर्म गद्दा ले लीजिए, या किसी तरह का कोई भी बिछौना लीजिए, पन्नी वगैरह प्लास्टिक ले लीजिए, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जहाँ पे बिल्कुल पूरी तरीके से जमीन को ढक दिया जाता है, जमीन पूरी तरीके से ढक जाता है। लेकिन उस चटाई में एक ऐसी खासियत है, आज भी है वो चटाई, कहीं गई नहीं है वो गरीब इलाकों में है, आज भी लोग सोते हैं। उससे क्या है, जमीन की जो नशो नुमा है, जमीन की जो ठंडक है वो इंसानी शरीर में पहुंचता था और लोग कम बीमार पड़ते थे। ये बात 100% सही है, भले आप माने या ना माने, ये आपकी सोच है, ये आपका अपना अंदाज नजरिया हो सकता है, लेकिन मेरी जो नजरिया है, मैं अपनी नजरिया बता रहा हूँ, जिसकी वजह से लोग जो है स्वस्थ रहते थे, बीमार नहीं पड़ते थे। आज नरम गद्दों पर सोने के बावजूद और इतनी मेडिसिन लेने के बावजूद, जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं, इतने साइंटिस्ट और इतने डॉक्टर के खोजबीन के बाद कहां पहुंचा और कहां पहुंचेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं। एक बात है कि साइंटिस्ट कितनों भी खोज कर ले, डॉक्टर कितनों भी एलोपैथिक दवाइयां तैयार कर दे, केमिकल से तैयार किया जाता है, केमिकल इंसानी शरीर के लिए कितना हानिकारक है ये आप और हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। क्योंकि एक गाय को देखिए, बकरी को देख लीजिए, ऊंट या गधा, खच्चर या कुत्ते बिल्ली को देख लीजिए, वो तो नहीं कह सकते। हम इस्तेमाल किए, हम कह सकते हैं कि इंसानी शरीर के लिए कितना केमिकल घातक हो सकता है। तो दोस्तों, कितनों भी साइंस तरक्की कर ले, कितनों भी खोजबीन कर ले, लेकिन साइंस कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर रुक जाता है जहां से एक हकीम और एक डॉक्टर का उपचार शुरू होता है, जहां पर साइंस जो है थक करके अपनी साइंस की थ्योरी बंद कर देते हैं और सोचना बंद कर देते हैं कि नहीं, इससे आगे हम नहीं जा सकते हैं। एक डॉक्टर जो अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, वो भी जो है उनका सोच जो है कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाता है, तब जाकर के एक वेद या एक हकीम जो है उनके तरफ लोग आते हैं और फिर वहीं से उस इंसान को एक नई जिंदगी की उम्मीद मिलती है और नई जिंदगी मिलती है। मैं बहुत सारी लंबी बातें करने के लिए नहीं आया हूं। आज मैं एक आयुर्वेदिक दवाई है जो बहुत पुरानी कंपनी की दवाई है, और ये हाफिज अब्दुल हमीद साहब जो हैं, जो इनके बानी है, फाउंडर हैं, उनके द्वारा काफ़ी मेहनत और मुशक्क़त, हमारे जैसे ही छोटे पहले क्लिनिक चलाते थे, फिर धीरे धीरे करके उनके 2 बेटे थे, उन दोनों बेटों ने इस कंपनी की बुनियाद रखी पूरी तरीके से, और इस कंपनी का नाम जो है हमदर्द पड़ा पूरी तरीके से। ये 1920 उसके करीब में ये कंपनी बनी थी, और बहुत पहले से उसके पिताजी थे जो इस कंपनी को पहले संभाल रहे थे क्लिनिक के तौर पर। तो मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूं, मैं जो जानकारी दे रहा हूं वो जानकारी ये है कि कितनों भी खोजबीन कर ले साइंस, कितनों भी तरक्की कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है, मेरी एक सोच है, मेरी एक सोचने का नजरिया है कि कहीं ना कहीं हर इंसान को आयुर्वेद में आना पड़ेगा। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक MBBS डॉक्टर है, MBBS बहुत बड़े लेवल के डॉक्टर हैं,
और MBBS करने के बाद पता है वो क्या कर रहे हैं? थेरेपी। और थेरेपी में क्या कर रहे हैं पता है? थेरेपी में मिट्टी का यूज कर रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं मैं आपको बता दूं कि जापान से कहीं से मिट्टी लेकर के आए हैं वो। मिट्टी तो मिट्टी होता है, हो सकता है कि कहीं की मिट्टी में खासियत ज्यादा हो, कहीं की मिट्टी में कम हो, लेकिन मिट्टी तो मिट्टी से बढ़कर के कोई इलाज नहीं है। मिट्टी में रहें और मिट्टी आपको जिंदगी दिया है, मिट्टी से आपको बनाया गया है, मिट्टी ही आपको स्वस्थ रख सकता है। पानी आपको स्वस्थ रखेगा, पानी पिए। और उस डॉक्टर का, हाँ पानी से मुझे याद आ गया, उस डॉक्टर का फॉर्मूला क्या है? पानी पीजिए और सोइए। क्या है फॉर्मूला? MBBS डॉक्टर है, बहुत बड़े डॉक्टर है, अरबों खरबों रुपए में है वो। MBBS करने के बाद जो है वो अंग्रेजी दवाइयों की तरफ ध्यान दे सकते थे, अंग्रेजी क्लिनिक खोल करके बैठ सकते थे, लेकिन वो थेरेपी में आते हैं। और थेरेपी में आने के बाद उनका फॉर्मूला क्या है कि पानी पीजिए और सोइए, आराम कीजिए, कुछ नहीं करना है और बीमारी से बचिए। पानी पीना है, सोना है, बीमारी से बचना है। पानी पीना है, सोना है, बीमारी से बचना है। अरे भाई कौन सी ऐसी चीज है जब हमें पता चला कि जो एक खास किस्म का बिस्तर तैयार किया गया, खास किस्म का एक समझ लीजिए कि बिछोना तैयार किया गया, उस पे सोने के लिए कह रहे हैं। और पता है उस बिछोना में क्या है? उस बिछोना में एक तरह का मिट्टी है, जो वो कहते हैं कि हम जापान से लेकर के आए हैं और उस मिट्टी से एक बिस्तर तैयार किया गया है। और उस मिट्टी के ऊपर में जो है एक धातु रखा गया है, जो मैग्नेट, हाँ मैग्नेट से उसको ढका गया है। छोटे छोटे मैग्नेट के टुकड़े, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों से ढका गया उस मिट्टी को। अंदर में मिट्टी है, बाहर में मैग्नेट के टुकड़े हैं। और फिर एक मैग्नेट वो होता है जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स वगैरह सामान में इस्तेमाल किया जाता है, ये अलग तरह का मैग्नेट है। उस मैग्नेट का इस्तेमाल करके कह रहे हैं कि इस पर सोइए और पानी पीजिए और स्वस्थ रहिए। पता चला कि वो मिट्टी है। और मैं इस चीज को नहीं मान रहा था, लेकिन मुझे पता चला जब वो आए हमारे यहाँ और एक छोटे से मैग्नेट के टुकड़े और हमारे ऊपर में, बॉडी के ऊपर में रख दिए। मैं खुद इसको रियलाइज किया हूँ। बॉडी के ऊपर में रखे और उसके बाद बोले कि अब आप अपने हाथों को इस तरह से रखिए, ऐसे सीधा। और मैंने सीधा रखा, फिर उन्होंने नीचे के तरफ से पुश किया, ऐसे वो ऊपर की तरफ लेकर के जाते रहे और मैं नीचे की तरफ उसको दबाता रहा। तो ऐसा हुआ कि वो जो मैग्नेट है, वो जो मिट्टी है, जब तक नहीं रखा था तब तो पूरी तरीके से ढकेल करके ऊपर लेके चला गया। और जैसे मैग्नेट को रखा गया, फिर जब ऐसे करके मैंने रखा, ऐसे अपने हाथों को ऐसे रखा, तो बड़ी मुश्किल से मेरे हाथों को ऊपर ले जा पाए। मिट्टी का ये कमाल है, मिट्टी का कहिए या मैग्नेट का कहिए, लेकिन उसके अंदर तो मिट्टी है। उन्होंने कहा साफ तरीके से इसके अंदर मिट्टी है। और फिर उसके बाद क्या किया कि उसी मैग्नेट को, छोटा सा टुकड़ा है बिल्कुल, 1-8 ग्राम कह लीजिए, उसको रखने के बाद फिर उसने क्या किया, मेरे हाथ को पकड़ा और पकड़ने के बाद नीचे की तरफ खींचा। उन्होंने कहा आप ऊपर की तरफ खींचे, मैं नीचे की तरफ खींचता हूँ, देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। तो मैं ऊपर की तरफ जोर लगाया, वो नीचे की तरफ, और वो क्या किया कि एक मिनट के अंदर ही खींच करके झुका दिए हमको। उसके बाद वो मैग्नेट के टुकड़ा रखा और रखने के बाद उन्होंने कहा कि अब देखिए, अब मैं खींचता हूँ, आप देखिए। और फिर मैं तो शॉक हो गया। अब उसके बाद खींच ही नहीं पा रहे थे, वो इतनी जोर लगा दिए, लटक गए, उसके बाद भी खींच नहीं पा रहे थे। तो दोस्तों ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ मिट्टी का कमाल है। और मैं कहता हूं आप सबको, मिट्टी से बने हुए हैं, मिट्टी में जाना है। हर इंसान मिट्टी से बना हुआ, मिट्टी से बढ़ करके आपके पास इलाज कुछ भी नहीं है। और इसीलिए ज्यादातर मिट्टी के संपर्क में रहिए, मिट्टी से जुड़े रहिए। लोग कहते हैं ना मिट्टी से जुड़े रहिए, मिट्टी से। आपको बता दें कि गरीब घर में वो बीमारियां नहीं आती है जो बीमारियां अमीर घरों में है। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां लेकर के चल रहे हैं, कैंसर लेकर के चल रहे हैं, HIV लेकर के चल रहे हैं, और क्या बोलते हैं कि हेपेटाइटिस लेकर के चल रहे हैं, ऑर्थराइटिस लेकर के चल रहे हैं, और ऐसे ऐसे वायरस, ऐसी बीमारियां हैं जो हम लोग पहले के जमाने में सुनते भी नहीं थे। वो ऐसी बीमारियां लेकर के चल रहे हैं। और ये कौन चल रहे हैं पता है? बड़े बड़े लोग चल रहे हैं। हमारे गरीब इलाकों में तो ये सब बीमारियां है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग मिट्टी से जुड़े हुए हैं, मिट्टी में चलते हैं, मिट्टी में रहते हैं, हम लोग के यहाँ ये बीमारी नहीं है। और बड़ी बड़ी बीमारियां जितनी भी है बड़े लोगों के घर में। तो खैर, दूर की बातें, इधर उधर की बातें बहुत हो गई है। अब मैंने इरादा किया है कि रोज आपके सामने आना है और कुछ जानकारी लेकर के आना है, जिससे आपको भी फायदा पहुंचे और आप घर बैठे जो है बीमारियों से कम दूर रह सके। यही हमारा मकसद है, यही हमारा बस एक सोच है, ये हमारी फिक्र है कि आपको बीमारियों से दूर रखें, आप सेहतयाब रहें,
तंदुरुस्त रहें, बस यही हमारा मिशन है और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, एक चीज जो मैं भूल गया, वो एक चीज आप सबसे पहले कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपने आप को अच्छा रखना चाहते हैं, मिट्टी से जुड़े रहना चाहते हैं और वो जानकारी लेना चाहते हैं जो जानकारी कहीं भी कोई ऐसे लोग नहीं देंगे, ठीक है। इतनी सारी बातें ऐसे इतने समझा करके आपको नहीं बताएंगे। सारे लोग जो है अपना अपना तरीका, अपना बिजनेस करने के लिए सब लोग जो है आपको अपनी दवाई के बारे में ये करेंगे, लेकिन हम क्या है, हम अपनी दवाई के बारे में आपको नहीं बता रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे अपने आप को ठीक रख सकते हैं, सेहतयाब रह सकते हैं, ठीक है। कोई दवाई का प्रचार नहीं है। तो दोस्तों, ये सबसे जरूरी बात जो है वो ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा चैनल रहमानी आयुर्वेदा जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए। और रहमानी आयुर्वेदा एक मात्र ऐसा चैनल है कि जहां पर आपको ऐसी नॉलेज मिलेगी, ऐसी बीमारियों के बारे में जड़ी बूटी तरीके बताए गए हैं और ऐसे बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज किया जाता है। बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज होता है रहमानी आयुर्वेदा में। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे हाथ में वो चीज दिया है कि हमने जिस बीमारी के ऊपर भी काम किया है, अल्लाह ताला ने हमें जो है उस बीमारी को ठीक करने का वो इतना पावर दे दिया, पावर कहिए या हमारे अंदर वो ये कर दिया है कि अल्लाह जिस बीमारी के लिए हमने जो दवाई दिया है, अल्लाह के फजलो करम से हम कामयाब हुए हैं, उस बीमारी को ठीक किए हैं, जड़ से ख़त्म किए हैं। तो रहमानी आयुर्वेदा एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको हर बीमारी से रिलेटेड आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में बताया जाता है और प्राचीन काल के जो नुस्खे हमारे पुरखों ने हमारे लिए छोड़ करके गए, हमें बता करके गए हैं, उन नुस्खों के बारे में आपको बताते हैं। तो आप सबसे विनंती है, अपील है कि हमारे चैनल रहमानी आयुर्वेदा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि जो भी जानकारी आपके लिए लेकर के आएंगे, आपको देना चाहते हैं हम मुफ्त में, वो जानकारी आप तक कैसे पहुंचेगा, क्योंकि बेल आइकन दबा हुआ रहेगा तो जानकारी सबसे पहले आपको पहुंच जाएगा। हमारा जो टॉपिक है वो आज एक दर्द की दवाई के ऊपर में है, जहां पर हमारे देश भारत को आयुर्वेद का गुरु माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेद का गुरु माना जाता है और प्राचीन काल से आयुर्वेदिक उपचार के जो तरीके शुरू हुए हैं वो भारत ही से हुए हैं। 5000 साल से भारत में आयुर्वेदिक उपचार चल रहा है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से इलाज का तरीका भारत में ही शुरू हुआ है और भारत जड़ी बूटियों का एक भंडार है, जड़ी बूटियों का एक खजाना है। भारत में ऐसे ऐसे जड़ी बूटी पाए जाते हैं जो पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसी जड़ी बूटियां नहीं पाई जाती है। इसीलिए भारत जो है आयुर्वेद का गुरु है, हमेशा से रहा है और आयुर्वेद का गुरु रहेगा। तो भारत जैसे देश में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां तो बहुत है, लेकिन कहते हैं ना कि जो इंसान जिस चीज के बारे में जानता है वही चीज वो सही तरीके से कर सकता है। जिन्हें नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, वो अगर उस चीज को अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। ये सही बात है। तो जो भारत जड़ी बूटियों के लिए, आयुर्वेदिक उपचार के लिए और हमारे पुरखों के द्वारा प्राचीन काल के जो फॉर्मूले हैं उसके लिए प्रचलित है, फेमस है, उसी भारत के अधिकतर लोग जो हैं इस बीमारी से ग्रस्त हैं। और वो बीमारी क्या है? हमारे इंडिया के लगभग पूरी आबादी जो है, पूरी इंडिया में जितनी भी आबादी है, 90% से ज्यादा लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं। और ये बीमारी जो है 100% तक है उन लोगों में जो लोग बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच गए हैं, यानी कि 40 साल की उम्र को पार करने के बाद अब आने वाले वक्त में तो ये 30 साल से ही शुरू हो जाएगा। जैसी जैसी नई नई बीमारियां आ रही है ना, उस वजह से अब जो है 30 साल 25 साल के बाद ही ये शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी जो है 100% जो है बुजुर्गों में है, नौजवान में 50% है और जो आधे उम्र से ज्यादा है उनमें जो है 80% तक, यानी कि आधी से ज्यादा आबादी या 90% की आबादी कह लीजिए इस बीमारी से ग्रस्त हैं। और ये बीमारी जो 90% लोगों में पाई जाती है, और वो क्या है पता है? जोड़ों का दर्द। का दर्द अच्छे अच्छे लोगों को झुका देती है। जी हाँ दोस्तों, जोड़ों का दर्द ऐसा है ना कि आप उठेंगे तो दर्द, बैठेंगे तो दर्द, चलेंगे तो दर्द, इतना परेशान रहेंगे दर्द की वजह से। दर्द ऐसी जिसकी वजह से चेहरा सूख जाता है, चेहरा जो है उनका धस जाता है दर्द के कारण, पैर फूल जाते हैं और खास करके जाड़
का जो मौसम आता है, ठंड का जो मौसम आता है, उसमें तो और भी ये जोड़ों के दर्द परेशान करते हैं। तो उसके लिए हमदर्द कंपनी ने बहुत अच्छी दवाई जो है बहुत पहले ही तैयार किया है। इसीलिए मैं हमदर्द कंपनी की दवाई को रेफ़र करता हूँ, क्योंकि एक हमदर्द कंपनी ऐसी है, 2-4 कंपनी मैंने पहले भी गिनवाए थे, 2-4 कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। हमदर्द हो गया, डाबर हो गया, बैद्यनाथ हो गया, और उसके बाद हिमालय हो गया। हिमालय तो अभी अंग्रेजी दवाइयाँ भी बनाने शुरू कर दी है। हिमालय, डाबर हो गया और बैद्यनाथ, हमदर्द, ये सब कंपनी ऐसी है ना जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, और ये अच्छी दवाइयाँ मार्केट में अभी भी इनके हैं। हमदर्द कंपनी ने जोड़ों के दर्द से निपटने के लिए और पूरी तरीके से जोड़ों के दर्द को खत्म करने के लिए, ऑर्थोराइटिस के लिए या किसी भी प्रकार के भी दर्द हैं तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं माजूने चौब चीनी। जी हाँ, नाम को ध्यान से सुन लें, माजूने चौब चीनी। ये दवाई आपको मोटा मोटी 50 ग्राम या 60 ग्राम का एक डब्बा आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डब्बा है और ये है माजूने चौब चीनी। मैं आपको अच्छे से इसको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए आप एक बार, ये माजूने चौब चीनी देख सकते हैं। इसको आप ले लीजिएगा, ज़्यादा कीमत नहीं है, 60-70 रुपये दाम है इसके। और मेरे ख्याल से ये जो डब्बा है वो आपको कितना ग्राम में आ जाता है, कम से कम 125 ग्राम में आपको मिल जाएगा। 100 ग्राम का भी 125 ग्राम में मिलेगा, 250 ग्राम का ले सकते हैं, 500 ग्राम का भी ले सकते हैं, जैसी आपका इस्तेमाल है उस तरीके से ले सकते हैं। और ये 5 ग्राम करके गर्म पानी के साथ आप इसको ले सकते हैं। अगर 5 ग्राम जो है पानी के साथ दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं भी आपको जोड़ वगैरह में दर्द है, इंशाल्लाह इस दवाई के इस्तेमाल से 2-3 महीना, देखिए यही चीज़ है, लोगों के पास समय नहीं है। पहले लोगों के पास समय था, अब लोगों के पास समय नहीं है। इसीलिए हमारे पास बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटी है जिससे आप बहुत जल्दी भी आराम पा सकते हैं, बहुत जल्दी भी आराम पा सकते हैं। लेकिन पता है जड़ी बूटी में सबसे ज्यादा असर कौन सा करता है? सबसे ज्यादा असर जो ताजा होता है, जो ताजा जड़ी बूटी होता है ना, वो सबसे ज्यादा असर करता है। और ये जो बनाया जाता है तो थोड़ा टाइम होने के बाद जो है वो सुखाया जाता है, फिर कई तरीके से प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, फिर उसके बाद ये दवाई तैयार की जाती है। ठीक है, ताज़ा ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए अगर आपको मिलता है तो ये तो आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आज की जो ज़िंदगी है, जो आज का भागदौड़ वाला जो दौर चल रहा है, उस दौर के हिसाब से माजूने चौब चीनी आपके लिए बेस्ट है। 125 ग्राम का आप ये डब्बा ले लें, अपने पैकेट में या अपने बैग में रख लीजिए। दिन में 2 से 3 बार आपको इस्तेमाल करना है खाना खाने के बाद। 5 ग्राम करके लीजिएगा। अगर नॉर्मल थोड़ा सा गर्म पानी में अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, और अगर गर्म पानी नहीं मिलता है तो आप नॉर्मल पानी से भी ले सकते हैं और दूध के साथ भी इसको ले सकते हैं। कई अच्छी तरीके की जड़ी बूटी को इसमें इस्तेमाल किया गया है, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां जिसके बारे में आप कभी सुने भी नहीं होंगे। ये बहुत अच्छा मेडिसिन है। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि ये मेरी दवाई नहीं है कि मैं इसका प्रचार कर रहा हूं, मेरी एक दवाई, ये मेरी दवाई नहीं है, ये आयुर्वेद की मशहूर कंपनी हमदर्द की दवाई है। और हमदर्द बहुत अच्छी कंपनी है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। लेकिन ये नहीं कि 15 दिन खाने के बाद आप फोन कर दिए हमको, हकीम साहब ठीक नहीं हो रहा है। अरे भाई, 15 दिन में आयुर्वेद का रिजल्ट नहीं आता है। कम से कम 2-3 महीना इसका इस्तेमाल कीजिए, 4 महीना इस्तेमाल कीजिए, और इस्तेमाल करते रहिए ना, क्या दिक्कत है, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। अरे 60-62 रुपए की दवाई आती है, उसको इस्तेमाल कीजिए 15 दिन, 125 ग्राम 15 दिन कीजिए, 5-5 ग्राम करके लीजिए 15-17 दिन, जो अपने हिसाब से आप करते रहिए, खाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, समझ रहे हैं। तो इस दवाई का इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह आपकी जो बीमारी है पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई है और वो जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। और जानकारी आपको अगर अच्छी लगती है तो हमारे चैनल रहमानी आयुर्वेदा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और जो भी वीडियो हम बनाएंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। दोस्तों, अब जो है हम इरादा किए हैं कि इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे और रोज़ मिलेंगे। रोज़ आप लोग आइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों तक जो लोग जिन लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, जो लोग आयुर्वेद से रुचि रखते हैं, जानना चाहते हैं, जड़ी बूटियों के बारे में जानना चाहते हैं, अपने सेहत को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, सेहत को बचा के रखना चाहते हैं। भाई, पैसा बाद में भी कमा सकते हैं, पहले सेहत बनाइए। सेहत आपका अगर ठीक है ना, पैसा बड़ी बात नहीं है। और अगर सेहत को ख़राब करने के बाद आप पैसा कमा लिए, फिर बाद में वही पैसा अपनी सेहत के पीछे में लगा रहे हैं, क्या फ़ायदा है? ऐसे पैसों का क्या फ़ायदा है जो आपकी सेहत को बचा नहीं पाई? आप अगर मान के चलिए सेहत ख़त्म हो गया,
कितने हॉस्पिटलों के चक्कर मारते रहेंगे। तो इसीलिए सेहत सबसे पहले जरूरी है, सेहत सबसे पहले जरूरी है। अपनी सेहत के लिए टाइम दीजिए, वर्कआउट कीजिए, मिट्टी से जुड़े रहिए, मिट्टी पर चलिए, हो सके तो मिट्टी पर, शहरी लोग तो मिट्टी पर सो नहीं पाएंगे, है ना, तो मिट्टी से फिर भी जुड़े रहिए, वर्कआउट कीजिए और जो नेचुरल हवा है वो लीजिए।